मेरे कहानी के चौपाल पर आज की कहानी है संदीप कुमार जैन की लिखी कहानी त्रिवेंद्रम वाया चेन्नई। तो आइए सुनते हैं। सर, खाने के लिए कुछ लेना चाहेंगे? सर, खाने के लिए कुछ लेना चाहेंगे? लगातार आती हुई आवाज़ के कारण रसगुल्ला प्रसाद की नींद खुल गई। मिचमिचाती आंखें खोली तो एक धुंधली सी लेकिन खूबसूरत शक्ल दिखाई दी। एयर होस्टेस लगातार पूछ रही थी कि सर, खाने के लिए कुछ लेना चाहेंगे? नहीं, रसगुल्ला प्रसाद ने जवाब दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। आपको बता दें कि श्री रसगुल्ला प्रसाद इस कहानी के हीरो हैं। उम्र 45 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, व्यक्तित्व आकर्षक, फेसबुक स्टेटस अविवाहित। श्री रसगुल्ला प्रसाद एक सरकारी दफ्तर में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति पाकर दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। रसगुल्ला प्रसाद दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही पढ़ाई की। नौकरी भी दिल्ली से ही शुरू की थी और अब तक दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से देहरादून, देहरादून से इलाहाबाद, इलाहाबाद से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से दिल्ली और फिर दिल्ली से त्रिवेंद्रम इनका ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन इन्हें किसी भी ट्रांसफ़र का कोई अफसोस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इन्हें कभी किसी ट्रांसफ़र का कोई अफसोस हुआ ही नहीं। रसगुल्ला प्रसाद को ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार ट्रांसफ़र का अफसोस तब हुआ था जब वो सिर्फ 16 साल के थे। और हाँ, ये ट्रांसफ़र उनका नहीं, किसी और का हुआ था। खैर, उस अफसोस की बात बाद में करेंगे। पहले चलते हैं उस हवाई जहाज़ में जिसमें श्री रसगुल्ला प्रसाद दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। तेरे पुरपेंच गेसुओं की कसम, राहे हस्ती में भी कई खम थे, लाज रख ली तेरी जुदाई ने, वरना दुनिया में और भी गम थे। वाह वाह, शाबाश रसगुल्ला प्रसाद। आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। मौका था कक्षा 12 के विद्यार्थियों की फेयरवेल पार्टी का और अपने रसगुल्ला प्रसाद ने भरे हुए गले से शाद नरेश का यह शेर पढ़कर सुनाया। वाहवाही के इस शोर में अपनी 2 खूबसूरत और खामोश आँखों से अपने घुंघराले बालों में उंगलियों को घुमाते हुए वो रसगुल्ला प्रसाद को एकटक देखे जा रही थी। उसका नाम इमरती था। इमरती और रसगुल्ला के बीच केवल एक लगभग खामोश सी, समझ रहे हैं ना आप, लगभग खामोश सी हलो वाला रिश्ता था। लेकिन इमरती को जाने क्यों लग रहा था कि आज सारी शायरी सिर्फ उसी के लिए है। आज रसगुल्ला प्रसाद जो भी सुना रहा है उसके पीछे इमरती के लिए उसका प्यार है। इमरती उसके पास चलकर आई और एक जोर का झटका। माफ़ कीजिए, हम खराब मौसम से गुजर रहे हैं, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। रसगुल्ला के विचारों की माला टूट चुकी थी। उसे अचानक एसिडिटी सी महसूस हुई, लेकिन अभी वह कुछ भी नहीं मांग सकता था क्योंकि हवाई जहाज़ खराब मौसम से गुजर रहा था। खैर, मौसम तो मौसम है और मौसम तो बदल ही जाता है। बदलते हुए मौसम के साथ जाने क्या क्या बदल जाता है। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर पहुंचते ही रसगुल्ला प्रसाद को जिंदगी में पहली बार बहुत जोर से गुस्सा आया। हुआ यह कि उनका चेकिंग लगेज किसी गलती से चेन्नई चला गया था। उनका लगेज त्रिवेंद्रम वाया चेन्नई आ रहा है। खड़े पैर रसगुल्ला प्रसाद को अपने कपड़े और ज़रूरी सामान खरीदने की मुश्किल आ गई थी। मसला सिर्फ इतना नहीं था, सामान से इतना प्यार रसगुल्ला प्रसाद को नहीं था, लेकिन उस सामान में एक टाई पिन भी था और ये टाई पिन रसगुल्ला को कुमारी इमरती ने कक्षा 12 की फेयरवेल पार्टी के बाद दिया था। रसगुल्ला के पास इमरती की एकमात्र निशानी वह टाई ही तो थी। खैर, जैसे तैसे वो होटल पहुंचे।
खाना खाकर फिर यादों में खो गए। किसकी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। इमरती की याद में? और किसकी? तेरे पुरपेंच गेसुओं की कसम, राहे हस्ती में भी कई खम थे, लाज रख ली तेरी जुदाई ने, वरना दुनिया में और भी गम थे। वाह वाह, शाबाश रसगुल्ला प्रसाद। इमरती रसगुल्ला के पास चलकर आई। हाथ में छोटा सा बॉक्स था। उसे रसगुल्ला के हाथ में थमाते हुए कहा कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। अब वह उसके साथ कॉलेज नहीं जा सकेगी। वह अपने परिवार के साथ बनारस जा रही है। और वो चली गई। रसगुल्ला प्रसाद अकेले रह गए। वे दिल ही दिल में इमरती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। इमरती के पापा के ट्रांसफ़र ने ऐसा झटका दिया कि बस उन्हें ज़िंदगी में कभी भी ट्रांसफ़र से डर नहीं लगा। लेकिन एक और बात हुई। रसगुल्ला जी न तो इमरती को तलाश कर पाए और न ही किसी और से शादी कर पाए। अब तो लगता है जैसे उन्होंने अपने दफ्तर से ही शादी कर ली है। रात के 10-10 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो भी बिना लेट सिटिंग अलाउंस के। बस इमरती के घुंघराले बालों की याद आते ही उन्हें याद आ जाता है शायद नरेश कुमार का शेर, तेरे पुरपेंच गेसुओं की कसम, राहे हस्ती में भी कई खम थे, लाज रख ली तेरी जुदाई ने, वरना दुनिया में और भी गम थे। त्रिवेंद्रम में 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका चेक इन लगेज चेन्नई से नहीं आया था। आज शुक्रवार था और उन्होंने सोचा कि क्यों न चेन्नई चलते हैं। चेन्नई में एयरलाइंस के ऑफिस में रसगुल्ला प्रसाद ने जो हंगामा मचाया, उससे सभी परेशान हो गए। आखिर एयरलाइन की एरिया मैनेजर रसगुल्ला से मिलने आई। लेकिन ये क्या? अरे इमरती तुम? रसगुल्ला प्रसाद बस इतना ही कह पाए। किसी तरह से रसगुल्ला प्रसाद का सामान लाया गया और पोर्टर के हाथ से रसगुल्ला का बैग गिर गया। सारा सामान इमरती और रसगुल्ला के सामने फैल गया। अचानक इमरती की नज़र उस टाई पिन पर पड़ी जो उसने फेयरवेल पार्टी में रसगुल्ला को दिया था। अरे ये क्या तुम आज भी इसे संभाल के रखे हो? कुछ देर खामोशी रही। फिर इमरती ने पूछा कि तुम्हारी बीवी बच्चे भी त्रिवेंद्रम आए हैं या तुम अकेले ही आए हो? मैंने शादी ही नहीं की। और तुम? मेरा मतलब है कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। तभी इमरती का मोबाइल बज उठा। रिंगटोन थी, तेरे पुरपेंच गेसुओं की कसम। धन्यवाद।